बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ज़हीर केस में एक इंतहाई खौफनाक और तहलका खेज इंकशाफ हुआ है। कोई कॉल पकड़ी गई है, व्हाट्सएप डाटा पकड़ा गया है, बैरून मुल्क मुकीम चंद एक पाकिस्तानियों का, इंडियंस का और कराची में मौजूद दो यूट्यूबर्स का। बताया ये जा रहा है कि वो एक खौफनाक मंसूबा तरतीब दे रहे हैं। उनमें से एक मंसूबा जो उनका पहले था उस पे अमल दरामद किया गया कराची में मौजूद दो यूट्यूबर्स की जानिब से, और ये भी ज़राए की जानिब से सामने आया है कि कराची में मौजूद दो यूट्यूबर्स हैं, उनकी माजी की सियासी एफिलिएशन और उनकी वीडियोस देखी जाएं तो उसमें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो बयानियाँ हैं वो इशारे किनारे के अंदर आपको नज़र आता है। और अब ये खुलकर वाज़े तौर पर बताया गया है ज़राए ने कि अब ये जो कॉल पकड़ी गई है जो कि पाकिस्तान से बाहर चंद एक पाकिस्तानियों, इंडियंस और यूट्यूबर्स के माबैन ताल्लुकात को साबित कर रही है। बताया ये गया है कि ये जो सेकंड मंसूबा बनाया गया है इसकी एग्जीक्यूशन उन दो यूट्यूबर्स से करवाई जा रही है। पहला मंसूबा क्या था और ये मामला क्या है और इसमें कौन तहकीकात करेगा या कर सकता है, ये भी आपको बताऊंगा। बताया ये गया है ज़राए की जानिब से कि एक मंसूबा पहले इसकी एग्जीक्यूशन उन दो में से किसी एक यूट्यूबर्स ने की है, और वो मंसूबा क्या है जो कि सेकंड है और उसमें कितने पैसे इन्वॉल्व हैं ये भी आपके सामने रखूंगा मामलात। पहली एग्जीक्यूशन जी हुई है जब गवाह और निकाह ख्वाह ये कराची की अदालत में लाए गए तो पता ये चला था कि इनको नामालूम मकाम में मुंतकिल किया गया। पुलिस एहलकार जो तैनात थे उनको भारी रकूम रिश्वत के तौर पर दी गई और उनसे ये कहा गया कि हमने कुछ वर्किंग करनी है, कोई ऑपरेशन करना है, जितनी रकम चाहिए हम आपको देने के लिए तैयार हैं। और वो उनको रकम फराहम की गई पुलिस एहलकारों को। गवाह और जो काजी है उसको नामालूम मकाम पर ले जाकर एक वीडियो बनाई गई और उसमें ज़हीर के केस बयान दिलवाया गया। अब जो सेकंड मंसूबा है, अनफॉर्चुनेटली पहले मंसूबे के ऊपर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन जो अब सेकंड मंसूबा है उसके ऊपर ये कॉल्स पकड़ी गई हैं, व्हाट्सएप डाटा लीक हो गया है, पकड़ा गया है। तो पहले के ऊपर भी हमने ये मुतालबा किया था कि अगर आप तहकीकात करें कि आखिर ये कैसे मुमकिन है कि इतना सेंसिटिव केस है उसमें जो जो पुलिस लेकर आई है उन्होंने दो यूट्यूबर्स को एक्सेस दी, और खुदा न खास्ता इन दो यूट्यूबर्स में जो रेकी भी करने वाला एक यूट्यूबर है, अगर खुदा न खास्ता किसी मुल्क दुश्मन नासिर क्या कोई अगर टारगेट किलर्स को इन्फॉर्मेशन वो शेयर कर देता और दोनों में से किसी एक को मर्डर कर दिया जाता तो उसकी जिम्मेदारी कौन किसके जिम्मे आती। तो अब ये मामला है सेकंड जो एग्जीक्यूशन की करवाई जा रही है उनमें से जो टारगेट दिया गया है इन दो यूट्यूबर्स को, बताया ये गया है कि आप निकाह ख्वाह और गवाह में से किसी एक को खरीदें, जितनी रकम चाहिए हम देंगे, और उनसे कहें कि वो हमारे हक में यानी कि ज़हीर के ख़िलाफ़ बयान दे। हालांकि जो इसकी एग्जीक्यूशन है वो इंडियंस जिनका जो ज़हीर केस में कोई ताल्लुक़ नहीं है ना मुद्दई मुकदमा से, वो पाकिस्तानी जिनका मुद्दई मुकदमा से बराह रास्त कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना रिलेटिव हैं, ना फैमिली मेम्बर हैं, ना दूर तक कोई ताल्लुक़ और साबित होता है। एक सवाल पैदा होता है, और ना वो यूट्यूबर जिनका मुद्दई मुकदमा से या इन केसेस से बराह रास्त ताल्लुक है, आखिर वो कौन सी वजह है कि वो इतना आगे जाकर इस केस में इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो इसमें रकूम देने के लिए तैयार हैं निकाह ख्वाह और गवाह में से किसी एक को, और उनका ये कहना है कि जी आप ज़हीर के ख़िलाफ़ वादा माफ गवाह बने, जितनी रकम चाहिए हम आपको देंगे। और इस सिलसिले में यूट्यूबर्स को ये कहा गया है कि जितनी रकम आपको चाहिए हम आपको देंगे, और उनको ये भी कहा गया है कि अगर आपकी कॉल ट्रेस होती है, अगर आपके मामले में ये पता चल जाता है कि इंडियंस और मुल्क से बाहर मौजूद चंद एक पाकिस्तानी ये सारे के सारा ऑपरेशन करवा रहे हैं और आपको कुछ होता है या तहकीकात होती हैं, तो फौरी तौर के ऊपर आपके वीज़े हम तैयार करके आपको असाइलम भी दिलवा सकते हैं, और इस सिलसिले में वादा वईद भी किए गए हैं। तो ये बड़ा ही खौफनाक किस्म का एक मामला है। मेरे ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि ये सारी की सारी चीज़ें ट्रेस आउट हुई हैं, कॉल पकड़ी गई हैं, डाटा हुआ है, लिहाजा पाकिस्तान की सलामती के लिए जो काम करने वाले इदारे हैं, मेरा जो ज़राए कहता है कि अगर ये उनकी नॉलेज में आ चुका है,
अगर उनमें से मुख्तलिफ जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं जिनको अभी ये पता नहीं चला कि इसमें इंडियंस और पाकिस्तान से बाहर मौजूद चंद एक पाकिस्तानी इंडियंस के ज़रिए पाकिस्तान के अंदर फसादात करवाना चाहते हैं, वो पाकिस्तानी और पाकिस्तानी शहरियों और इंस्टीट्यूशन के माबैन एक खला पैदा करके उनमें गलत फहमियाँ पैदा करके इंतशार फैलाना चाहते हैं कि ये उनकी ज़िम्मेदारी है कि अब इस मामले में शफाफ तरीके से तहकीकात करें। कॉल कौन कर रहा है, व्हाट्सएप पर किसके किससे राब्ते हो रहे हैं, कराची से लाहौर कौन से यूट्यूबर्स हैं जिसको इस मामले के अंदर एग्जीक्यूशन के लिए जिम्मेदारियां दी जा रही हैं, कराची और लाहौर और फिर अमेरिका के अंदर या पाकिस्तान से बाहर वो कौन से लोग हैं जो पूरी की पूरी इन एक्टिविटीज़ के अंदर मशकूक किरदार अदा कर रहे हैं और जिनका हालांकि इन दोनों फैमिलीज से कोई लेना देना नहीं है, बराह रास्त ना ताल्लुक़ है ना रिश्तेदारी है, लेकिन वो पर्सनल इतना होकर आखिर क्या वजह है कि इस केस के अंदर पाकिस्तानी माशरे के अंदर इंतशार फैला रहे हैं। और बड़ा सवालिया निशान तो ये है, इस केस में इंडियंस क्या कर रहे हैं, बड़ा ही अहम सवाल है। तो पाकिस्तान कानूनी नाफिज करने वाले जो इदारे हैं उन पर अब ये छोड़ते हैं कि उनसे मुतालबा करते हैं, ना सिर्फ मैं बल्कि हर पाकिस्तानी मुतालबा करता है, ख्वाह वो पाकिस्तान के अंदर है पाकिस्तान से बाहर है, कि खुदारा इस मामले की तहकीकात करवाई जाए, देखा जाए कि इस पूरे ज़हीर केस के अंदर किस तरीके से जो यूट्यूबर्स हैं वो अपना जो प्रोफेशन है उसका मिसयूज़ करते हुए और आड़ लेते हुए सहाफ़त की वो किस तरीके से इंडियंस और बैरून मुल्क मुकीम चंद एक पाकिस्तानी जो कि पाकिस्तानी मुखालिफ एजेंडा रखते हैं उनके हाथों में खेल रहे हैं। और उनके लिए लालच सिर्फ इतनी है कि अगर उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई होती है तो उनको बैरून मुल्क सेटल करवा दिया जाएगा। तो क्या हम अब उम्मीद कर सकते हैं जी कि जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो इस पर एक्शन लेंगे, कोई JIT बनेगी और सारे के सारे मामलात की तहकीकात होंगी। और कानून नाफिज करने वाले इदारों से ये भी रिक्वेस्ट है कि जो मुल्ज़मान हैं उनकी सिक्योरिटी के ऊपर ध्यान दिया जाए, क्योंकि जिस नौइयत का ये मंसूबा है और अब ये मंसूबे के बाद एक के बाद दूसरी चीज़ें सामने आ रही हैं, बहुत ही खौफनाक मंसूबा है। आपके इल्म में है, इससे पहले ज़हीर और शब्बीर की लोकेशन को शेयर करना हो, अदालत के अंदर बैठ के लाहौर में इंफॉर्मेशन शेयर करना हो, ये वो तमाम के तमाम मामलात हैं जो कि रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। हमारा मुतालबा सिर्फ ये है कि अगर इनके व्हाट्सएप मोबाइल लेकर उनकी जांच पड़ताल कर ली जाए, या फिर व्हाट्सएप मोबाइल लेने की ज़रूरत भी नहीं है, कानून नाफिज करने वाले इदारों के पास वैसी ही टेक्नोलॉजी मौजूद हैं, अगर वो चाहें तो बग़ैर फ़ोन हासिल किए भी व्हाट्सएप कॉल और उनका डाटा और जो मैसेजेस हैं उनको पकड़ा जा सकता है। तो हम उम्मीद करते हैं पाकिस्तान की कानून नाफिज करने वाले इदारों से कि वो इस सारे के सारे मामले की तहकीकात करेंगे और तहकीकात को अवामुन्नास के सामने रखेंगे। ये एक बड़ा ही खौफनाक किस्म का मंसूबा है जिसके बारे में मेरे ज़राए ने मुझे कल रात बताया है और ये डिटेल मुझसे शेयर की हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि जी कानून नाफिज करने वाले इदारों से कि वो इन मामलात की तहकीकात करेंगे। ये ताज़ा तरीन और ब्रेकिंग खबर थी। इस सिलसिले में आपकी राय क्या है इन यूट्यूबर्स के खिलाफ जो कराची में बैठकर ये सारी एग्जीक्यूशन प्लानिंग कर रहे हैं, मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं लेकिन बाहर जाने से पहले मुल्क दुश्मनी को साबित कर रहे हैं, इनके खिलाफ क्या होना चाहिए? और उन पाकिस्तानियों के खिलाफ जो बैरून मुल्क हैं और वो इंडियंस जो कि उन इंडियंस को दावत दी जा रही है कराची और लाहौर और फिर पाकिस्तान से बाहर कुछ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? इस सिलसिले में आपकी क्या राय है? अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर तहरीर कीजिएगा। एक नए व्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।